निक्की हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी सास को अरेस्ट कर लिया है। ये जानकारी ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने दी। इस मामले में आरोपी की पति विपिन भाटी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मृतका की सास दया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने बताया कि इस मामले में और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में आरोपी पति विपिन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। रविवार को उसने पुलिस हिरासत से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर किया। विपिन के पैर में गोली लगी है। वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। कोर्ट ने आरोपी विपिन भाटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जहां से थिनर खरीदा था उसी की जांच के सिलसिले में विपिन भाटी को पुलिस वाले ले जा रहे थे। तभी विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। उसे दबोचने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। विपिन पर अपनी पत्नी निक्की को बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 21 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे विपिन ने निक्की की जमकर पिटाई की। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। बाद में उसे दिल्ली सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की की जान चली गई। निक्की की बड़ी बहन ने निक्की के पति और उसके देवर विपिन, अपने पति रोहित भाटी, ससुर और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में निक्की के पिता ने मर्सिडीज खरीदी थी। आरोपी विपिन की लालची निगाह इस पर थी। इस लग्जरी कार को विपिन अपने लिए मांग रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी विपिन को 2024 में दिल्ली में एक लड़की के साथ घूमते हुए परिवार वालों ने पकड़ लिया था। तब विपिन की पिटाई भी हुई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो कार समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर लगातार 35 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि कई बार पंचायत कर समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाज नहीं आए। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी। दोनों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। कंचन ने बताया कि गुरुवार को उसके सामने ही आरोपियों ने उसकी बहन निक्की को बुरी तरह पीटा और गले पर अटैक किया। जब वह बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। इसी पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनशक्ति मजदूर इकाई के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। महिलाओं की हत्याएं लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं। कभी महिला हत्या होती है तो कभी पुरुष हत्या होती है। इसी को लेकर तमाम ऐसी घटनाएं तस्वीरों में देखी जाती हैं, सोशल मीडिया पे देखी जाती हैं, जिसको लेकर देश के तमाम जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं या तमाम पारिवारिक लोग हैं, वो हैरान हो जाते हैं। शादी की बात करें तो शादी एक प्रेम बंधन होता है, जीवन साथी का मिलन होता है, लेकिन इसी बीच शादियों को लोगों ने वाकई में मजाक बना दिया है। नोएडा की एक घटना आपने सुनी होगी, जो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया पूरे देश में वायरल हो रही है। लोग बड़े हैरान हैं कि कोई शख्स मात्र दहेज के लेकर इस तरीके से कर सकता है। इस तरीके से अपनी पत्नी को, उस पत्नी को जिसके साथ 7 फेरे उसने लिए हैं, 7 फेरे लेकर उसने 7 वचन की कसमें खाई हैं, आज उसको पूरी तरीके से मार दिया जाता है। और उस मारने पर एक नहीं, उसकी सास यानी लड़के की माँ, उसके बाद उसका बड़ा भाई, तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ दहेज को लेकर मारते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष बिहारी जी हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वैसे भी आज एक दूसरी बेटी के न्याय के लिए ये भिवानी रवाना हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलते चलते एक खास मुलाकात इनसे कर लेते हैं। सुभाष जी, जो घटना हुई नोएडा में, निक्की जो लड़की है उसको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, इतना दहेज देने के बाद भी उसको मारा पीटा गया, क्या मानते हैं इस घटना को लेकर आप? देखिए, इस घटना का जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं और मेरी जानकारी में आया है कि दहेज के कारण और दहेज के लोभी लोग उस बेटी को उसके मासूम बच्चे के सामने बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उस घर की ही महिला जो सास के रूप में है, लड़के की माँ, उसके द्वारा भी उस लड़की का बचाव नहीं करके उसको पीटने में और सहयोग करता है। यह दृश्य देख करके आज बेटी किस घर में ब्याही जाए और बेटी किस घर में सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और निश्चित रूप से ऐसी घटना का हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी,
घोर निंदा करती है। और आज हम लोग एक बेटी को न्याय दिलाने के उद्देश्य से अभी रास्ते में हैं, भिवानी के लिए सुबह प्रस्थान किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के आदेशानुसार जो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है 15 सदस्यों की, वो 15 सदस्य हम लोग आज भिवानी के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। अभी रास्ते में मुरथल के आसपास, पानीपत के आसपास हैं और उस बेटी को न्याय मिले उसकी पहल और उस घटना की पूरी जानकारी हासिल करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को घटना से अवगत कराएंगे और उस पर जो भी कार्रवाई होगी हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तमाम साथी उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आज हरियाणा सरकार के द्वारा जो मांग था बेटी पक्ष का कि सीबीआई से जांच हो और उसका मेडिकल एम्स में हो, वो हरियाणा सरकार ने विलंब जरूर किया, लेकिन बेटी की न्याय की मांग जो किया गया था उसको मानने पे मजबूर होना पड़ा और उसकी जांच सीबीआई से चल रही है। लेकिन सीबीआई से पहले भी ऐसी कई घटनाओं की जांच चलती आई है, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पाया। अभी हरियाणा के भिवानी का मामला शांत नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी बीच अब एक पारिवारिक मामला सामने आया है, जिस तरीके से नोएडा में निक्की को मारा गया और उसके ही पति ने मारा, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए, जीवन जीने मरने की कस्में खाई, आज उसको मार दिया गया बुरी तरीके से। मात्र दहेज को लेकर सरकारें दहेज प्रथा की बात करती हैं, कानून व्यवस्थाओं की बात करती है कि भाई दहेज को लेकर हमने कानून चला रखे हैं, कानून लागू कर रखे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है कि धरातल पर सरकार के इस पे और कठोर कदम उठाने की जरूरत है, कठोर कानून बनाने की जरूरत है। कारण कि दहेज से संबंधित और आग से जलाने के सजा 7 साल का है, लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला अगर नहीं रुक रहा है तो ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। मैं जिस गांव में यह घटना घटी है वहां के लोगों ने भी उस परिवार का बहिष्कार किया है। मैं समाज को और उस गांव के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे जो भी लोभी लोग हैं, जो जान माल की रक्षा नहीं कर अपने दहेज के लोभ में और लालच में एक बेटी की हत्या कर देते हैं, ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। और सामाजिक रूप से सभी तरीके का बहिष्कार अगर समाज करता है तो निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगने का काम होगा। क्या भिवानी के बाद आपकी प्लानिंग बनेगी कि एक बार आप उसके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जहां भी अन्याय होगा हमारी पार्टी और हमारे एक एक कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए आवाज़ मजबूती से उठाते हैं। तो निश्चित रूप से आज उस मासूम बच्चे के सामने में जिस माँ को जला के मार दिया, पीट पीट के मार दिया, ऐसे परिवार को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए हमारी पार्टी और हम एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर के संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से निक्की को भी न्याय दिलाएंगे। जिस न्याय के लिए आज हम मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए भिवानी जा रहे हैं, तो भिवानी का दौरा पूरा होने के बाद निश्चित रूप से निक्की को भी न्याय मिले और उस परिवार को न्याय मिले और ऐसे दरिंदों के कठोर से कठोर सजा मिले, उसके लिए जरूर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा समर्पित होकर के कार्य करेंगे। सुभाष जी, एक अंतिम सवाल है, क्या लगता है देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल की दुनिया बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 75वां जो है वो मनाया था अभी, क्या लगता है दुनिया बदल रही है, डिजिटल का दुनिया जमाना हो रहा है, लेकिन सोच इंसान की नहीं बदली, क्या मानते हैं आप? से सोच नहीं बदलता, जितनी सुविधा उतनी दुविधा। निश्चित रूप से आज सोच बदलने की जरूरत है और देश को इतने वर्ष आज़ादी के बाद, और मुझे लगता है कि आज उस परिवार में, जिस परिवार की यह घटना है, निक्की के परिवार में भी दोनों ही पक्ष, बेटी पक्ष भी और जिस परिवार में उसका शादी हुआ था वो पक्ष भी मिला जुला करके ठीक स्थिति में है। ऐसे लोग भी लोभ लालच करता है दहेज के लिए, तो ये समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न क्वेश्चन खड़ा करता है कि आज कोई अभाव में अगर उसका स्वभाव खराब हो तो समझ में आता है, लेकिन सभी तरीके से संपन्न लोगों में भी अगर लोभ और लालच रहेगा तो समाज नहीं सुधरेगा। आज मानसिकता बदलने की जरूरत है, मानवता और अपनापन, अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें
तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। जिसके साथ भी अन्याय होगा, न्याय के लिए हमारी पार्टी और हमारी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा, लेबर सेल एवं किसान मोर्चा निश्चित रूप से समर्पित होकर संघर्ष करेंगे और बेटी निक्की को भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग पहल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से बेटी निक्की को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कहा है कि सरकारें इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और लोग इस घटना को देखें और कार्रवाई को सुने तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि भाई इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले हमें ये सोचना है कि हमारे साथ क्या होगा। फिलहाल उस बच्ची का कुछ दोष नहीं था, वो अपने परिवार के साथ जी रही थी। बस फ़र्क इतना था कि परिवार एक लालची था, उसको और पैसा चाहिए था, उसको और दहेज चाहिए था, जिसको लेकर उस बेटी को आज उसको ख़त्म कर दिया गया। और इसमें उसका पति, उसकी सास और उसका बड़ा भाई जो है, मतलब जेठ है, वो तीनों की मिलीभगत बताई जा रही है। घटना को बुरी तरह से अंजाम दिया गया है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी से भी सुभाष भाई ने अपील की है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दहेज को लेकर जो कानून लागू किए गए हैं उन पर सख्त से सख्त, जल्द से जल्द और सख्त से सख्त एक अच्छी प्रक्रिया के साथ उस पर लागू करें, ताकि लोग दहेज को लेकर फिर से ऐसी घटनाओं पर अंजाम ना दें। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।